Hello everyone, welcome to Studies with Joy. Welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is English grammar, important topic, question tag. It is a easy topic to understand और सबको लगता है कि ये बहुत easy है, मेरे को आ जाएगा. But there are some special cases in question tag in which there are many difficult questions coming to your exam, and then that time your overconfidence goes off. So this topic is easy, but if we understand only, then only. And there are also some special cases in question tags which are little bit difficult to understand. So in today's video we are going to talk about everything about question tag and what are the special cases in which there are some difficult questions, and also I will give you some examples also of that. Now let's start with our today's topic. If you are new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a new video. Now let's start. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ अ क्वेश्चन टैग एग्जैक्टली. बेसिक पार्ट से शुरू करते. जब आप कुछ भी टॉपिक नया शुरू करते तब हम बेसिक पार्ट से शुरू करते. तो अभी भी हम लोग बेसिक पार्ट से शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ अ क्वेश्चन टैग. The word tag means a short statement or a group of words added to a statement to make sense or to ask for confirmation. यानी कि कोई चीज़ हमें जब कंफर्म करनी होती है तो हम एक क्वेश्चन टैग लगाते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. तू कल आएगा ना, आएगा पक्का ना, ऐसे पक्का ना बोल के हम लोग कंफर्म कर रहे हैं ना, कंफर्मेशन ले रहे हैं ना. सो दैट इज़ यूजिंग एज अ क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग भी हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में एक कंफर्मेशन ही देता है. लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल. आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल्स, इजंट इट. मतलब शी इज़ आस्किंग और कंफर्मिंग इट दैट ओनली वी नो अबाउट फॉसिल्स ना. येस इट इज़. सो दिस वे वी गेट द आंसर. हाँ. देन वन मोर एग्जांपल. यू एन्जॉय ड्राइविंग, डोंट यू. येस आई डू. So here also she is confirming, he or she is confirming a particular topic. Now let's go further about question tag. Let's learn something more. Each of the above underlined sentences that we saw now has two parts: a statement, that is our knowledge is based on fossils, last example that we saw now, okay, and the short question, isn't it. This short question which is added to a statement is called question tag. We use question tags to get a confirmation for our statements. तो हम लोग क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन मिले एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और या फिर कोई स्टेटमेंट के लिए. और हम यहाँ पर जो हमने देखा अभी एक एग्जांपल दैट आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल्स, इजंट इट. सो उसमें द स्टेटमेंट दैट इज़ आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल्स और ये जो क्वेश्चन टैग था इजंट इट, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स थे एक स्टेटमेंट के. इन्हें ज्वाइन किया टू गेट अ कंफर्मेशन कि हाँ ना, ऐसा कंफर्मेशन चाहिए था, इसलिए इन्हें ज्वाइन करके एक बनाया. और जब हम इसे ज्वाइन करते किसी स्टेटमेंट के साथ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस को, हम इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. समझे. ये टैग्स आर वेरी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. So that's why these are small groups of questions, small questions. That's why we call it as short questions. That is only question tags. Now let's learn how to form question tags. मतलब हमें जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तब हम लोग क्वेश्चन टैग फॉर्म कैसे करेंगे वो देखते हैं. अब यहाँ पर भी हम लोग वही एग्जांपल यूज़ करेंगे. आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल्स, इजंट इट. इसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के बेसिस में जब आपको समझाऊंगा मैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. 4 पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ. पहला पॉइंट, द क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स. इजंट इट, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा इजंट इट, यानी कि दो ही वर्ड्स है ना, इजंट और इट. So a question tag consists of only 2 words. It has the same subject as a statement. It, our knowledge. तो यहाँ पर isn't it में it is the pronoun used for our knowledge. हम लोग ऐसा नहीं लिख रहे isn't our knowledge, हम लोग लिख रहे pronoun एक.
क्योंकि वी यूज़ प्रोनाउंस इन टैग्स ऑफ द नाउन इन द स्टेटमेंट। जो नाउन यहाँ पर स्टेटमेंट में है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे क्वेश्चन टैग्स में। वी कैन यूज़ अ प्रोनाउन ऑफ द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट, यानी कि कोई मेल है तो उसका प्रोनाउन, कोई फीमेल है तो उसे शी यूज़ करेंगे, नॉट ही। सो ऑफ द सेम सब्जेक्ट एज द ओके। सेकेंड पॉइंट, if the statement is positive the question tag is negative, and if the statement is negative the question tag is positive. Okay, so if the statement is positive then the question tag will be negative, opposites are this, and if the statement is negative then the question tag will be positive. This many people forget. हाँ, सब लोगों को ये तो पता है कि अगर स्टेटमेंट वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ, चिम्पंग्स आर रेडिश ब्राउन, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया, इसलिए कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हुआ। नेगेटिव वर्ड मतलब नॉट, नॉर, नेदर, ऐसे सब वर्ड्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स। सो यहाँ पर मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया, चिम्पंग्स आर रेडिश ब्राउन। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग डालेंगे एक नेगेटिव, जिसमें होगा आरंट दे, आरंट, हमने नॉट को ऐड किया है। लेकिन जब हम हमारे पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, दे कुड नॉट हैव एनी वॉइस, दिस इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट, मैंने एक एग्जांपल बोला है आपको। तो अब जब हम इसको क्वेश्चन टैग डालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कुड दे कुड नॉट हैव एनी वॉइस, कुड दे क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट यूज़ किया विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट। बट बहुत लोग देखते ही नहीं है अच्छे से कि नेगेटिव की पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो डायरेक्टली कुड एंड दे ऐसे लिख देंगे। सो ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। बहुत लोग जल्दी से नेगेटिव ही लिख देते हैं, समझे। अब थर्ड पॉइंट इज द टेंस रिमेन्स द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट द टेंस विल नेवर चेंज, यू कैन नॉट चेंज द टेंस, it will remain the same. If it is present then it will be present, past then past, future then future. Fourth point, we usually use short forms of the negative, that is haven't, aren't, this type of words we use. Okay, so जो क्या बोल सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में, यानी कि जैसे कि इज, आर, देन शुड, कुड, these are all model auxiliaries verbs. इन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं in the question tag as the verb. I hope that you are understanding. और मोस्टली क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस में देयर इज़ नो मेन वर्ब। इट इज़ मेन वर्ब हो भी सकता है बट कभी कभी वो नहीं होता मेन वर्ब, तो तभी हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज। लेकिन जब एक मेन वर्ब है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। यू एन्जॉय ड्राइविंग, अच्छा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए आप कोई मॉडल ऑक्सिलरी आपको दिख रहा है, इज़, कुड, शुड, कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, यू एन्जॉय ड्राइविंग, बस इतना ही है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि टेंस पे ध्यान देते हैं। यू एन्जॉय ड्राइविंग में ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डोंट यू। लेकिन अगर ऐसा होता you had enjoyed driving, पास्ट हुआ, तो अभी पास्ट टेंस है तो हम लोग यूज़ करेंगे didn't you। यहाँ पर अगर पास्ट होता है तो हम did यूज़ करते, और प्रेजेंट होता है तो हम do या फिर don't यूज़ करते, समझे आप। तो जब अगर क्वेश्चन में नेगेटिव हो ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे you do not enjoy driving, do you, तभी हम लोग क्वेश्चन में डालेंगे, बिकॉज वो नेगेटिव है, डोंट यू नहीं डालेंगे, समझे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं ये भी बताता हूँ कि जब नेगेटिव वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हैवंट, आरंट, वैसे ही हर एक के लिए नेगेटिव वर्ड नहीं होता। मतलब अगर आई एम प्राउड ऑफ हिम ऐसा आया क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पर आई एम, तो एम इज़ हियर द मॉडल ऑक्सिलरी, बट there is no word like amn't, we use aren't, okay, we don't use amn't। तो फिर आर के लिए क्या होगा, आर के लिए तो aren't है ही, but for am also we use aren't। So some words don't have any negative formation of them। So model auxiliaries we use for in the question tag, always remember
and also never change the tense because it remains the same. Remember these things. Now I will tell you some right ways and wrong ways. Means uh, you must write a question tag as Madhu is proud isn't she, ऐसे लिखना है आपको. लेकिन ऐसे मत लिखना Madhu is proud isn't it, because Madhu here we know that it is a name of a girl, so we will use the pronoun as the same person, that is she. For that इट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए. फिर यू मस्ट राइट, यू मस्ट नॉट राइट लाइक यू विल हेल्प मी इजंट इट. यू विल राइट इट लाइक दिस, यू विल हेल्प मी वोंट यू. तो समझो अगर आप लिखते हो कि इस तरह यू विल हेल्प मी इजंट इट, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर विल हमारे पास है एज दी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम लोग इसका ही लिखेंगे क्या बोले द नेगेटिव फॉर्म इन द क्वेश्चन टैग. सो वोंट आना चाहिए, दैट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द विल. बिकॉज नेगेटिव क्यों, दिस सेंटेंस इज गिवन यू विल हेल्प मी इज पॉजिटिव. अब सम क्वेश्चन टैग्स इन द फॉलोइंग केसेस, दैट इज स्पेशल केसेस. तो जैसे मैंने आपको अभी एक स्पेशल केस बताया था कि डोंट और डिड वाला, तो वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे कोई सेंटेंस आता है यू एन्जॉय ड्राइविंग. तो ऐसे सेंटेंसेस में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, तो वो कुछ भी लिख देते हैं. तभी आपको देखना है टेंस क्या है, और मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया. कुछ और केसेस भी मैं आपको बताऊँ. पहला है व्हेन द सब्जेक्ट इज़ आई एंड द वर्ब इज़ एम. लाइक example, I am happy. So the question tag for I am is aren't I. So I am happy के लिए question tag हुआ aren't I. So ये perfect है क्योंकि हम पूछ रहे नहीं हूँ ना मैं खुश हूँ ना, ऐसे पूछ रहे. So that's why we don't use any word like amn't I. It is aren't I. Second point, that for suggestions beginning with letters, आफ्टर लेटर्स वी यूज़ शैल वी. मतलब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, शैल वी. समझे. अभी यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे तो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है स्टेटमेंट में, फिर भी हमने पॉजिटिव टैग लगाया. क्यों, बिकॉज शैल वी शैलेंट वी जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम लोग चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो लेटर्स से शुरू हो रहा है तो हम लोग इसे शैल वी ही अप्लाई करेंगे. समझे. अब लेटस का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल था लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द पार्क. मतलब हम लोग ना ही जा रहे हैं और ना ही अभी तक हम लोग गए हैं, हम लोग जाने की बात कर रहा हूँ मैं, चलो जाते हैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं. सो लेट अस गो. तो इसमें अगर हम लोग कुछ और लगाए, कुछ और लग भी नहीं सकते क्योंकि जल्दी से यहाँ पर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वो भी नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑलवेज यूज़ करते हैं शैल वी. शैल वी मतलब जाना चाहिए ऐसा. समझे. तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ये पॉजिटिव टैग ही लगेगा, चाहे वो नेगेटिव हो के पॉजिटिव. और ये सिर्फ जो उन्हीं सेंटेंस के लिए जो लेटर्स से शुरू होते हैं. और तीसरा पॉइंट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है जो कि हमें समझना है. देयर आर 2 पॉइंट्स अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग्स में. सो पहला पॉइंट है आफ्टर पॉजिटिव कमांड्स will you and won't you both can be used. मतलब जब अगर पॉजिटिव कमांड, मतलब एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई पॉजिटिव कमांड यूज़ किया है, उसके बाद विल यू और वोंट यू दोनों ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं. मतलब आप बोलोगे कि पॉजिटिव कमांड है, तो मतलब कमांड तो आपको पता ही है कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई एडवाइस. सो उनमें से एक लिए हमने ऑर्डर या फिर कमांड. सो कमांड अगर कोई कर रहा है और वो अगर पॉजिटिव, भले ही पॉजिटिव कमांड, फिर भी हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वॉन्ट यू भी और विल यू भी. बोथ कैन बी यूज्ड. वाई, बिकॉज इट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल फॉर पॉइंट 1 इज़ प्लीज़ गिव मी सम वाटर वॉन्ट यू. देखो प्लीज़ गिव मी सम वाटर वॉन्ट यू, ऐसे मैंने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन टैग. सो हम लोग जल्दी ही इम्पेरेटिव सेंटेंस जब कोई रिक्वेस्ट है, यानी कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो,
करोगे ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे इंग्लिश में करेंगे दैट प्लीज़ डू माई दैट वर्क, विल यू, ओके। ऐसे हम लोग डालते हैं क्वेश्चन टैग। एक और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डू योर वर्क क्वाइटली, दिस इज़ अ कमांड, डू योर वर्क क्वाइटली, विल यू। हाँ, ऐसे आपको टीचर बोलती है ना, अपना काम शांति से करोगे, करोगे कि नहीं। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन टैग में सिर्फ विल यू और वोंट यू यूज़ करते हैं व्हेन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर देयर, ओके। आई डू। सेकेंड पॉइंट है, आफ्टर नेगेटिव कमांड्स वी यूज़ विल यू। तो समझ लीजिए, अगर कमांड पॉजिटिव है देन वी यूज़ वोंट यू, एंड इफ द कमांड इज नेगेटिव देन वी यूज़ विल यू। एग्जाम्पल फॉर पॉइंट 2, यू डोंट फॉरगेट टू वेक मी अप, विल यू। समझे, यहाँ पर देखिए यू डोंट फॉरगेट आया है, यानी कि उस स्टेटमेंट में ही नेगेटिवनेस है, फिर भी हम लोग यूज़ कर सकते, इसलिए हमने डाला पॉजिटिव कमांड। तो यहाँ पर भी वोंट यू और विल यू ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर हम लोग वोंट यू और विल यू ही यूज़ करेंगे इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस according to the form of the statement, that is positive or negative. I hope that you understood all the special cases of question tag. चलिए, मैंने आपको इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट क्वेश्चन टैग, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। और आपको मैंने ये भी बताया कि क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है, किस पे लगाना है, किस तरह लगाना है, और कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं, ये सब बताया। अब हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाए। एक्सरसाइज, add appropriate question tags for the following, okay. First is she is collecting stickers. तो एग्ज़ाम में भी जब आपको एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आए तब लोग आपको सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज़ यहाँ पर पहले सेंटेंस में। तो इसका आंसर होगा शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर्स, इजंट शी। आपको शी दिया है तो शी लिखिए, और अगर आपको किसी का गर्ल का नाम दिया है तो आप उसकी जगह पे शी बाद में लिखना। जैसे कि सेकंड है, समंथा कांट रियली बी 40 ऑलरेडी। सो इसको जब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन टैग तो इस तरह होगा दैट समंथा कांट रियली बी 40 ऑलरेडी, कैन शी, ओके। आपको कैन यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांट दिया है हम लोग को हमारे स्टेटमेंट में, और जो कि नेगेटिव वर्ड है कांट। सो हम लोग यूज़ करेंगे पॉजिटिव टैग। सो समंथा कांट रियली बी 40 ऑलरेडी, कैन शी, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज आई एम क्लेवर। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज आप लोग जल्दी भूल जाते हो कि आई एम के लिए कौन सा टैग यूज़ करना है, आरंट आई। सो ये कैसे आएगा, आई एम क्लेवर, आरंट आई, सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डोंट माइंड इफ आई क्लोज द विंडो अ लिटिल, ओके। तो इसका आंसर होगा यू डोंट माइंड इफ आई क्लोज द विंडो अ लिटिल, डू यू, बिकॉज डोंट इज अ नेगेटिव वर्ड यूज्ड इन द स्टेटमेंट, सो वी विल यूज अ पॉजिटिव टैग, और डोंट का क्या होगा, डू और यू। फिफ्थ वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट लेट्स गो। अब ये लेट्स गो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लेट यूज़ किया गया है। जब भी लेट यूज़ किया गया है हम लोग को क्या लगाना है, शैल वी। तो लेट्स गो शैल वी, लेकिन यहाँ पर तो लेट्स गो मतलब ज़्यादा लोग हो गए ना, प्लूरल, तो इसलिए हमने यूज़ किया शैल वी। लेकिन अगर कोई एक ही होता तो हम लोग शैल आई, शैल यू, शैल अस ऐसा भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स गो दिया है, तो ऐसे सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तब हमको याद रखना है ये पॉइंट्स जो मैंने आज समझा। लेट्स गो शैल बी, ओके। लास्ट वन इज केविन विल कम टू नाइट। इसका होगा केविन विल कम टू नाइट, वोंट ही, ओके। So this was a small exercise so that we get a rough idea how questions will come in our examinations. So जैसे let's go, I am clever, ऐसे questions आएंगे आपके एग्ज़ाम में मोस्टली, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अलग सा आपको क्वेश्चन टैग लगाना होता है, जो कि आपको एक मेन पॉइंट में, जैसे मैंने अभी समझाया, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होता है, तो टीचर्स को पता होता है ये सब, तो इसलिए वो ऐसे थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन डालती है। तो आपको ध्यान से ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको मज़ा आया, तो आप मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोस और भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।